1193 में आखिर क्यों एक मुस्लिम ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा जला दिया था। एक दौर में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में शिक्षा और संस्कृति के प्राचीनतम केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। अब इस महानतम विश्वविद्यालय के सिर्फ खंडहर ही बचे हैं, लेकिन यह खंडहर उस गौरवशाली इतिहास की कहानी पूरे जतन से कहते हैं। चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी क्या है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। बिहार में पटना जिले से 90 किलोमीटर दक्षिण और गया जिले से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। संस्कृति में नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अन्य राजाओं ने यहाँ अनेक विराहों और विश्वविद्यालय की भवनों का निर्माण करवाया। इनमें से गुप्त सम्राट बलादित्य ने 417 ईस्वी में यहाँ एक सुंदर मंदिर बनवाकर भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा स्थापित की थी। विदेशी यात्रियों के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ 8 शालाएं और 300 कमरे थे। कई खंडों में विद्यालय तथा छात्रावास थे। प्रत्येक खंड में छात्रों के स्नान के लिए सुंदर तरणताल थे, जिनमें नीचे से ऊपर तक लाने का प्रबंध था। यहाँ शयन स्थान पत्थरों के बने थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई की गई थी, तब उसकी विशालता और भव्यता का अंदाजा लगाया जा सका। यहाँ के भवन विशाल, भव्य और सुंदर थे। कला तो इनमें भरी पड़ी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। यहाँ छात्रों के लिए कठोर नियम थे, जिनका पालन करना छात्रों के लिए जरूरी था। चीनी यात्री हेन सोंगो ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया था। उसने 10 वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया। उसके मुताबिक इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहाँ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्रों को परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के 6 द्वार थे और हर द्वार पर एक द्वार पंडित होता था। प्रवेश से पहले वो छात्रों की वही परीक्षा लेता था। इस परीक्षा में 20 से 30% छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय प्रवेश करने के बाद भी छात्रों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था और कई परीक्षाओं में पास होना होता था, लेकिन यहाँ स्नातक करने वाले छात्रों का हर जगह सम्मान होता था। नालंदा 7वीं सदी में तथा 100 वर्षों तक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहाँ अध्ययन के लिए पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे और विद्यालय में प्रवेश पाकर खुद को धन्य मानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। यहाँ सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 गांवों की आय प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के 3 महापुस्तकालय थे, रत्नोधती, रत्न सागर और रत्न रंजक। इन पुस्तकालयों में तमाम हस्तलिखित ग्रंथ थे। जैन ग्रंथ में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है, लेकिन इस भव्य विरासत को किसी की नजर लग गई। 1303 ई में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। नालंदा को उन हमलों का शिकार होना पड़ा। इन आक्रमणकारियों ने यहाँ के सभी भिक्षुकों को मौत की घाट उतार दिया। नालंदा के जगत प्रसिद्ध पुस्तकालय को जलाकर भस्म कर दिया और यहाँ की 7 मंजिला भव्य इमारतों और सुंदर भवनों को नष्ट भ्रष्ट करके खंडहर बना दिया। इसे भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी के ज्ञान को पचा न पाने की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी और तमाम लोगों की हत्या कर दी। कहते हैं कि पुस्तकालयों में इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। इस घटना पर भी वामपंथी इतिहासकारों के अपने दाव रहे हैं। इनका दावा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को हिंदू फैंटिकस ने तबाह किया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की घटना के पीछे की अपनी कहानी है।
कहा जाता है कि एक बार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद शाखा के प्रबंध राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर वो ठीक नहीं हुए तो उन्हें मौत की नींद सुला देंगे। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उस वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगा कि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल कैसे हो सकता है। इसी ईर्ष्या से उसने ज्ञान की इस पूरी धरोहर को ही जलाकर नष्ट कर दिया। खिलजी को ऐसा करके क्या मिला ये तो वो ही जाने, लेकिन उसकी इस नफरत के लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। अगर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट नहीं किया जाता तो यह विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इटली की बोलोना, काहिरा की जल अजहर और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड से भी कुछ सदियों पुरानी होती। बुद्ध अपने जीवन काल में कई बार नालंदा आए और लंबे समय तक ठहरे। जैन धर्म के तीर्थकार भगवान महावीर का निवारण भी नालंदा में ही पावापुरी नामक स्थान पर हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। इस पवित्र जमीन का आज हम उस महान विश्वविद्यालय और उस महान परंपरा को नमन करते हैं, जो आज भले ही खंडहर में तब्दील हो गया हो, लेकिन वो हमें अपने गौरव से सींच रहा है।